नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पेंशन अपडेट, बड़ी खुशखबरी। ट्रेजरी बिल पास हो गया है, तेज़ी से मिली है हरी झंडी। आज शाम तक या कल आपके अकाउंट में आएगा पैसा इन 15 जिलों का। देखिए पास हुआ बजट क्या है, 6.5 करोड़ का बजट पास हुआ है। पैसा कब तक आएगा? सभी लाभार्थियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार द्वारा पेंशन वितरण के लिए 6.5 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। इस बजट के तहत आज शाम तक या कल तक आपके खाते में, आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किन किन को मिलेगा पैसा? देखिए वृद्धा, विधवा, विकलांग सभी लोगों को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इन 15 ज़िले हैं जहाँ आज पेंशन का पैसा, जहाँ 6.5 करोड़ रुपए का बजट जो बना है वहाँ आज डाला जा रहा है। ठीक है, वो ये ज़िले हैं। ठीक है, और अन्य ज़िले और ज़रूरी काम का है ये मैं बताऊँगा। एंड आपका क्या पैसा रुका है ये भी, इसके विषय में भी बात करूँगा। तो स्वागत है आपका विशाल कश्यप टेक 96 में। एंड आपका स्वागत है हमारे इस विशाल कश्यप टेक 96 में। देखिए यूपी पेंशन अपडेट बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज जो है ट्रेजरी से बिल पास हुआ है, वो भी 15 ज़िलों का हुआ है। यानी जो 15 ज़िले हैं वो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वो 15 ज़िले कौन है और कौन कौन चेहरे पर किसकी कल मुस्कान आने वाली है, आज शाम तक या कल तक किसके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है, किस ज़िले के लोगों को। तो यहाँ सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। देखिए यूपी पेंशन अपडेट, बड़ी खुशखबरी है। ट्रेजरी बिल पास, ट्रेजरी से मिली हरी झंडी। आज शाम तक या कल आपके अकाउंट में आएगा पैसा। देखिए ये जो 15 ज़िलों का पेंशन का पैसा पास हुआ है, वहाँ जो है कि पास हो गया है आज सुबह। लेकिन अब क्या है, पीएफएमएस पे लग रहा है, तो पीएफएमएस में 12 घंटे लगते हैं। यानी आज शाम तक लगेगा, तो हो सकता है आज शाम तक आएगा तो आएगा, वरना कल ही आएगा आपका पेंशन का पैसा। ठीक है, तो वो ज़िले कौन से हैं? अगर आप इन ज़िले से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। देखिए बजट भी पास हुआ, बजट 6.5 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। 6.5 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और पैसा कब तक आएगा? सभी लाभार्थियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार द्वारा पेंशन वितरण के लिए 6.5 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। इस बजट के तहत आज शाम तक या कल तक पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 15 ज़िले हैं इनमें जो है कि 6.5 करोड़ रुपए यानी 6.5 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। तेजी से बिल जो निकला है वो 6.5 करोड़ रुपए का निकला है। वो 15 ज़िलों के लाभार्थी के लिए निकला है, यानी कि आज जो है इन 15 ज़िलों के लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलने वाला है, आज से आज शाम को या कल तक। देखिए किन किन को मिलेगा पैसा। अप्रैल, मई, जून की रुकी हुई किस्तें भी इसमें शामिल है। देखिए वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए पेंशन की धनराशि जारी की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन यानी बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए पेंशन की धनराशि जारी की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। विधवा पेंशन, निराश्रित महिलाओं को भी इस बजट के माध्यम से एक साथ पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, दिव्यांग पेंशन, विकलांग दिव्यांग लाभार्थियों की रुकी हुई सभी किस्तें सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। यानी आज जो अप्रैल मई जून की रुकी हुई किस्तें हैं, इसमें से जो शामिल है, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, सभी का पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहें पेंशन का पैसा पाने के लिए। आज शाम को अकाउंट चेक करें, क्या कल आपका आ ही जाएगा। ठीक है, 100%। ठीक है, अब बात करते हैं 15 ज़िले की। देखिए इन 15 ज़िलों में आएगा पैसा। देखिए कौन से 15 ज़िले हैं जहाँ आज पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। यानी तेजी से जो बिल पास हुआ है 6.5 करोड़ रुपए का, वो 15 ज़िले कौन से हैं? वो ये 15 ज़िले हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सत्यापन का काम 100% पूरा हो चुका है और इसीलिए ये पहले ज़िले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर आप प्रतापगढ़ से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप शामली से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप प्रयागराज से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप श्रावस्ती से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप रायबरेली से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सिद्धार्थनगर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप रामपुर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सीतापुर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सहारनपुर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सोनभद्र से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप संभल से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सुल्तानपुर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, यानी कि और ये 2 ज़िले और हैं, 3 ज़िले। संत कबीर नगर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा है, और इसी में मेरा ज़िला शामिल है उन्नाव। उन्नाव में भी आएगा पेंशन का पैसा और शाहजहाँपुर में भी आएगा। तो यानी कि ये कुल टोटल जो है 15 ज़िले हैं, यहाँ पेंशन का पैसा 6.5 करोड़ रुपये का जो बजट पास हुआ है, बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, यानी जो तेजी को है तो ये इन 15 ज़िलों के लिए बजट की हरी झंडी मिल गई है। अब वो ये पैसा आपका पीएफएमएस पर लग रहा है।
ठीक है, आपका पैसा जो आज शाम तक या कल सुबह तक आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप इन 15 ज़िलों से आते हैं तो, ठीक है। तो आपका इन 15 ज़िले में अगर नाम होगा तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा, ठीक है। अन्य ज़िले और ज़रूरी काम क्या है? अन्य ज़िलों के लाभार्थी ध्यान दें, कृपया धैर्य बनाए रखें। इसी महीने में आप सभी की पेंशन में भी खाते में आ जाएगी, ठीक है। पेंशन पाने के लिए ज़रूरी काम क्या है? अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें। अपना स्टेटस एक तो नियमित रूप से चेक करते हैं, दूसरा बैंक खाते में एनपीसीआई लिंक अनिवार्य है, ठीक है। यानी बैंक खाते में एनपीसीआई लिंक होना अनिवार्य है। अकाउंट एक्टिवेशन और डीबीटी लिंक सुनिश्चित करें, ठीक है। यानी अकाउंट एक्टिवेशन और डीबीटी लिंक सुनिश्चित करें। अपना ई-केवाईसी प्रक्रिया को तुरंत पूरी कर लें, ठीक है। अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को तुरंत पूरी कर लें, ठीक है। क्या आपका पैसा रुका हुआ है? क्या आपका पैसा रुक गया है, पेंशन नहीं आ रही है या आपको अपना स्टेटस चेक करना नहीं आता है, तो नीचे कमेंट करें और हम आपके लिए स्टेटस चेक करने का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाएँगे, ठीक है। एंड आपको सभी को बताएँगे कि आप लोग को पेंशन का पैसा कैसे चेक करना है, ठीक है। तो फाइनली सभी का यहाँ पेंशन का पैसा आ रहा है, जिस जिले का नहीं आया है, वो लोग परेशान ना हों। देखिए, वृद्धावस्था जो पेंशनर्स हैं, उनमें जो है कि आप लोग जब तक अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी पैन कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट या कोई एक चीज़ अगर नहीं वेरीफाई करेंगे, तब तक आपकी पेंशन पेंडिंग रहेगी और जिसने कर दिया होगा उसी की पेंशन आ रही है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो वीडियो ऐसे बना रहे हैं। देखिए, वीडियो इसलिए इतने लोगों को पेंशन इसलिए नहीं आ रही है, वृद्धा लोगों को क्यों 2-4 लोगों की ही आ रही है, उनके मोहल्ले में या गाँव में, क्योंकि उन्होंने सत्यापन पूरा कर लिया है और अधिकतर लोगों को 100 में से 70-80 लोगों के पास जो है ये अपलोड नहीं किया है, ठीक है। विभाग के पास से मैसेज जाता है कि अपना आप जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करें, लेकिन उन लोगों को क्या है वो अपना ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपकी पेंशन का पैसा नहीं आएगा। और मेरी एक ज़रूरी सलाह यही है कि अगर आप जब तक अपना फाइनली स्टेटस नहीं चेक कर लेते हैं तो आपके पेंशन का पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना है और कई बार पेंशन जो है दूसरे अकाउंट में चली जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपके पेंशन जो है कौन से अकाउंट में गई है, यानी कि आपके जो आधार है उससे आधार से कौन-सी बैंक लगी हुई है। तो ये आप जब चेक करेंगे तभी आपको पेंशन का पैसा पता लगेगा कि आपकी पेंशन अभी जैसे कि हाल ही में कल मैंने एक वीडियो डाला था, एक दादी विधवा औरत आई थी, इनका यूनियन बैंक फॉर्म भरते समय लगाया गया था और वो पैसा चेक कर रही थी उसमें, लेकिन उनका जो आधार से लिंक था वो था स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक में आया, अब वो करें कि और 7-8 साल पहले का वो खाता है, इनको पता याद भी नहीं। अब अजीब है, फिर मैंने जो आधार से लिंक था वो मैंने इनको भेजा बैंक में, बैंक से अकाउंट नंबर आया, फिर मैंने जो खो गई पासबुक यानी एफआईआर दर्ज करी, फिर उसको जो है पासबुक इश्यू कराया, फिर उनका फाइनली पैसा निकल आया। तो कुछ ऐसा ही इसीलिए कहते हैं कि जो आधार से लिंक होगी उसे पेंशन का पैसा आएगा। और एनपीसीआई से बहुत ही रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर एनपीसीआई ज़रूर चेक कर लें आपकी है या नहीं। तो वीडियो कैसी लगी एंड कोई भी सवाल हो तो आप पूछिएगा और आपके ज़िले की कब पेंशन आएगी, ये ज़रूर पूछिएगा और सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।